चैप्टर 4 इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो बेसिकली इस चैप्टर में ना हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। अब एसिड क्या होते हैं? एसिड वो जो स्वाद में खट्टे हों, ठीक है, जो टेस्ट सावर हो जिनका, वो एसिड है। तो फिर बेस क्या हुआ? बेस वो जिनका टेस्ट बीटर हो और टच करने में ना सॉपी हो, साबुन की तरह फीलिंग आ रहा हो टच करने में और स्वाद लेने में बीटर टेस्ट हो, ये बेस होते हैं। फिर सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर कि एसिड और बेस का रिएक्शन आपस में करवा दें, जो आउटपुट आएगा ना उस रिएक्शन के बाद, मतलब एसिड बेस को आपस में केमिकली रिएक्ट करवाने के बाद जो आउटपुट आएगा वो सॉल्ट होगा। ये ना एसिड होगा ना बेसिक होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई होंगी, ये एक नया ही सब्सटेंस रहेगा सॉल्ट। इस चैप्टर में हम इन्हीं तीनों को कवर करेंगे। तो एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड के एक एकरे से मिलके बना है, जिसका मतलब ही होता है खुद सावर, ठीक है। और जो बेस है दैट इज अ बिटर इन टेस्ट सब्सटेंस और सॉफ्ट टच है। एसिड बेस का पता कैसे लगाते हैं? तो वी हैव सम इंडिकेटर्स टू टेस्ट की पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है। वो इस बुक में बेसिकली 4 इंडिकेटर्स के नाम दिए गए हैं। एक पहला टर्मरिक हल्दी, दूसरा लिटमस, तीसरा चाइना रोज और एंड में फेनोफ्थलीन के बारे में बात की गई है। तो बेसिकली 4 इंडिकेटर। अगर सम अप कर लेना कि एसिड और बेस में इनका कलर कैसा होता है, तो वो मैं यहीं बता देता हूँ। तो जो अ, मेरा लिटमस है, लिटमस को जब हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, और जब हम बेस में डालते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है। तो लिटमस पेपर का जो भी अपना कलर होगा वो रेड हो जाएगा एसिड में और ब्लू हो जाएगा बेस में, ठीक है। टर्मरिक खुद एक एसिडिक सब्सटेंस है, खुद ही एसिड होता है, इसका अपना कलर पीला है। तो जब एसिड में डालेंगे तो पीला ही रहेगा, लेकिन जैसे ही बेस में डालेंगे वो रेड हो जाएगा। चाइना रोज जो है, चाइना रोज बेसिकली गुड़हल को बोलते हैं। गुड़हल को अगर हम एसिड में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा, और बेस में डाला तो हम ग्रीन हो जाएगा वो, ठीक है। और फिनोफ्थलीन को देखा जाए तो फिनोफ्थलीन जो है वो पिंक रहेगा बेस में, लेकिन एसिड में कलरलेस हो जाएगा। तो सम अप करें तो लिटमस एसिड में रेड होता है, बेस में ब्लू होता है। टर्मरिक पाउडर एसिड में येलो होता है, बेस में रेड होता है। चाइना रोज एसिड में पिंक होता है, बेस में ग्रीन होता है। फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस रहेगा और बेस में पिंक हो जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और ये एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। सो वन शुड नो बाय हार्ट दीज एग्जाम्पल्स, याद होने चाहिए। तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, चींटी की जो काटती है, अच्छा विनेगर इज लाइक सिरका, गांव का जो सिरका होता है ना वो है। तो विनेगर में एसिड एसिटिक एसिड होता है। चींटी के काटने में फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज और लेमन, मतलब नारंगी और नींबू, इन दोनों में सिट्रिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड ही होता है, तो स्पिनच और टमाटर दोनों में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवले में स्कॉर्बिक एसिड होता है, ये विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड। और टामारिंड जेट जो कि इमली है, ग्रेप्स जो कि अंगूर है, और कच्चे आम, इन तीनों में टार्टरिक एसिड होता है। अगर बेस देखा जाए, बेस का एग्जांपल है तो लाइम वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाइम वाटर। विंडो क्लीनर, मतलब जो खिड़कियां साफ करने वाली होती है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन हमारे सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। तो लिटमस पहला है, लिटमस लाइकन से मिलकर हमें प्राप्त होता है। लाइकन ये ये फंगाई और अलगाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, एक आपस में सहयोजी रिश्ता है फंजाई और अलगाई का, जिसे लाइकन कहते हैं। और इस लाइकन से हमें प्राप्त होता है लिटमस। ऐसे अब तो मार्केट में लिटमस पेपर भी आने लगे हैं। तो रेड कलर का, ब्लू कलर का पेपर, रेड कलर के पेपर को अगर हम बेस में डालें तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू कलर के पेपर को अगर हम एसिड में डालें तो वो रेड हो जाएगा। ये हैं दोनों पेपर्स। लेकिन लिटमस का न्यूट्रल
न्यूट्रल सोल्यूशन में कौन कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब अगर सॉल्ट में बेसिकली डाल देना तो कलर चेंज नहीं होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कलर प्राप्त कब होगा, जब हम सोल्यूशन यूज करें, मतलब सॉलिड सब्सटेंस लेके ठोस पदार्थ, ठोस एसिड और बेस लेंगे ना, तो वो लिटमस में कोई रिएक्शन नहीं देगा। इसके लिए हमको सोल्यूशन चाहिए सॉलिड और बेस का, एसिड और बेस का। ठीक है। टर्मरिक जो है, टर्मरिक का एग्जांपल देखा जाए तो टर्मरिक जैसा हमने बताया कि ये पिंक, ये खुद ही येलो कलर का होता है, और इसको अगर हम एसिड में रखें तो येलो ही रहेगा, बट बेस में डाले तो रेड हो जाएगा। जैसे बूझो भैया यहाँ बोल रहे हैं ना कि इनके कपड़े पे टर्मरिक का धब्बा लग गया था, इन्होंने साबुन से साफ किया तो रेड हो गया। रेड क्यों हो गया, क्योंकि साबुन जो है बेस है। ओके। चाइना रोज तीसरा इंडिकेटर है। चाइना रोज गुड़हल, गुड़हल हमारे यहाँ होता ही है, गुड़हल को चाइना रोज बोलते हैं। ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो ये एसिड में पिंक हो जाता है और बेस में ग्रीन हो जाता है। ऑलरेडी हम सम अप कर चुके हैं पहले ही, बट अगेन एसिड में पिंक और बेस में ग्रीन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है भैया, एसिड को बेस से मिलाओ ताकि ना वो एसिड रहे ना ही बेस, तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ जो चौथा इंडिकेटर में बोला था फिनोफ्थलीन, इसका इस्तेमाल किया गया है। तो फिनोफ्थलीन लीजिए और एक एक्टिविटी बताया गया है कि फिनोफ्थलीन लीजिए और आप मिलाते रहिए, एसिड और बेस का सॉल्यूशन लीजिए और उसमें फिनोफ्थलीन रख के एसिड बेस डालते रहिए। जब तक सॉल्यूशन बेसिक रहेगा तब तक उसका कलर पिंक रहेगा। ठीक है, पिंक रहेगा। लेकिन जैसे ही वो न्यूट्रल होगा उसका कलर हो जाएगा कलरलेस। ठीक है। और अगर एसिड रहा तो भी कलरलेस रहेगा, वो पिंक केवल बेस में होता है। नेक्स्ट पार्ट इज, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उससे आउटपुट सॉल्ट मिलता है, और हमेशा ही यहाँ से गर्मी प्राप्त होती है। तो हीट हमेशा ही निकलता है। अगर कहीं आ जाए कि क्या हीट नहीं निकलेगा, तो नहीं भैया, हीट हमेशा ही निकलेगा, चाहे कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, हीट निकलेगा। ठीक है। कुछ एग्जांपल देखा जाए डेली लाइफ में, तो इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मतलब पेट में गैस बनना। अब गैस कैसे बनता है भैया, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है खाना पचाने के लिए, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक हो गया तो गैस बन जाएगा। तो एसिड है, गैस को खत्म करना है तो बेस भेज दो अंदर। बेस क्या भेजेंगे भैया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की गोली खा लो बेसिकली। चींटियाँ काटती हैं, फॉर्मिक एसिड होता है, वो अगेन एसिड है। उसको सही करना है तो क्या करना है, बेस ऐड करना है। क्या कर सकते हैं, खाओ सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा जिसको खाओ सोडा बोलते हैं, वो ऐड कर दो आप। वो रगड़ लो बेसिकली जहाँ चींटी काटी है वहाँ। ये बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है। या फिर आप कैलामाइन सोल्यूशन भी यूज कर सकते हो। कैलामाइन सोल्यूशन जिंक कार्बोनेट होता है, मतलब बेसिक सोल्यूशन है दोनों, बेसिकली दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हो। तीसरा एग्जांपल है खेतों में एसिड या बेसिक हो जाना सॉइल का। तो सॉइल अगर एसिडिक हो गया तो हमें बेस ऐड करना पड़ेगा। वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। वो बूझा चूना, क्विक लाइम इज बूझा चूना, काइंड ऑफ। यस। तो बेस ऐड कर दो। लेकिन अगर एसिडिक हो गया तो क्या, अगर बेसिक हो गया तो क्या, तो बेसिक हो गया तो एसिड ऐड कर दो। एसिड कहाँ से, ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दो। ऑर्गेनिक मैटर एसिडिक होता है तो वो बेसिकली वापस न्यूट्रलाइज कर देगा। फैक्ट्री वेस्ट यूजुअली एसिडिक होते हैं, तो इन्हें भी हम बेस से ट्रीट करते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। तो बेसिकली चार एग्जांपल हमने देखा, अपने पेट में गैस बनना, दूसरा एग्जांपल था चींटी का काटना, तीसरा एग्जांपल था खेतों का एसिडिक या बेसिक हो जाना, चौथा एग्जांपल था फैक्ट्री वेस्ट। और इन चारों एग्जांपल में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही करते हैं अंत में, ताकि एसिडिक और बेसिक इफेक्ट खत्म होकर एक नॉर्मल कंडीशन हमें प्राप्त हो जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4, एसिडिक एंड बेस।